एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट जैसे कि बच्चा यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आने वाली BF UHS की DHS पंजाब की वैकेंसी की प्रिपरेशन प्लस आपकी GMCH की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहा है, बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ऑलरेडी 90 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज हम 100 क्वेश्चंस पूरे करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे हो तो आप रेगुलरली MCQs कर पाओगे और हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी आपको फुली मिलेगा। सो 91 क्वेश्चन आज हमने करना है। प्लस अगर कोई भी बच्चा आने वाली वैकेंसीज के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। DHS पंजाब, GMCH एंड DRME। DHS पंजाब की जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी 450 प्लस रहने वाली हैं, GMCH की 350 प्लस और DRME BF UHS की जो है 250 प्लस, मतलब 1000 प्लस वैकेंसीज आपके पास रहने वाली हैं। दोनों के लिए दो बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। दोनों ही बैचेस की फीस बहुत अफोर्डेबल है। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। ठीक है, और ये दोनों ही बैचेस जो है बच्चे फुल थ्योरी बैचेस है। ठीक है, ये क्या है, फुल थ्योरी बैचेस हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ A to Z बेसिक से करवाई जाएगी। ठीक है, प्लस MCQs आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच। ठीक है ना, MCQs होंगे, टेस्ट सीरीज होती हैं, डाउट क्लासेस होती है, प्रीवियस ईयर पेपर हम करते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और ये नंबर ओनली बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। अगर आपको बैच की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात कर सकते हो। नेक्स्ट चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग एन IM इंजेक्शन विच साइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अडल्ट पेशेंट। सो जब आप IM इंजेक्शन लगा रहे हो तो कौन सी साइट जो है अडल्ट पेशेंट में अप्रोप्रिएट रहती है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस है बच्चे, डेल्टॉइड मसल्स, रेक्टस फीमोरस मसल, वेक्टस लैटरालिस मसल्स, डॉल्सो ग्लूटियन। सो देखो दो चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज रहते हो जब हम अडल्ट की बात करते हैं। एक तो आपका डॉर्सो ग्लूटियल, ठीक है, और एक आपका डॉल्टॉइड मसल। देखो डॉर्सो ग्लूटियल में ना हम कभी भी नहीं लगाते इंजेक्शन IM, क्योंकि इसमें ना शियाटिका, ठीक है ना, शियाटिका की अगर मैं बात करूँ, शियाटिक नर्व का डैमेज होने का खतरा होता है। क्या होता है, शियाटिक नर्व के डैमेज होने का रिस्क होता है, जिसको मैं कह सकती हूँ रिस्क होता है। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादातर डेल्टॉइड मसल्स पे लगाते हैं, क्योंकि डेल्टॉइड मसल सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट वे है, प्लस कुशनी है, और यहाँ पे किसी भी ब्लड वेसल्स का रप्चर होने का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है ना, सो बेस्ट जो है वो आपकी यही मसल रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, the nurse is inserting a Foley's catheter in a female patient. Which technique ensures sterility? Sterility. So अगर आप किसी को Foley's catheter डाल रहे हो फीमेल पेशेंट को, तो इनमें से क्या चीज़ जो है इंश्योर करेगी कि जो कैथेटर डाला जा रहा है वो स्टेरिलिटी मेंटेन कर रहा है, मतलब कंटामिनेशन नहीं है। ऑप्शन है, प्लेसिंग द कैथेटर ऑन अ पेशेंट्स बेड यूजिंग नॉन स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्लीनिंग द यूरिथ्रल मीटर्स बिफोर इंसर्टिंग द कैथेटर, टचिंग द टिप ऑफ द कैथेटर विद अनग्लव्ड हैंड। सो इट्स अ क्लीनिंग द यूरिथ्रल मीटर्स बिफोर इंसर्टिंग द कैथेटर। सो बच्चे जिस जगह से आपने फॉलिस कैथेटर की इंसर्शन करनी स्टार्ट करनी है, जो यूरिथ्रल मीटर्स है वो प्रॉपरली अगर आप पहले ही क्लीन करोगे तो वहाँ से बैक्टीरिया इन्वेड होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो यूरिथ्रल मीटर्स होता है उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नर्स शुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, कि जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नर्स को क्या करना चाहिए। वेरीफाई द पेशेंट ब्लड टाइप एंड RH फैक्टर विद अदर नर्स, हैंग द ब्लड bag immediately without check, warm the blood to room temperature, check only the patient's wristband for identification। हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो सबसे पहले उसका ब्लड टाइप एंड RH फैक्टर अदर नर्स के साथ ज़रूर चेक करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये भी बहुत बार आता है कि अगर पेशेंट को कोई भी हिमोलिटिक रिएक्शन हो गया तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अ नर्स शुड टेक व्हेन परफॉर्मिंग ट्रेकियोस्टमी सेट। जब आप किसी के ट्रिक्योस्टमी केयर कर रहे हो, पहला स्टेप क्या रहेगा, अप्लाई द न्यू ट्रिक्योस्टमी टाइज, रिमूव द इनर कैनुला, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, सक्शन द पेशेंट एयरवे। जब आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग शुरू की होगी ना, तो उसमें यही बोला जाता है प्रोसीजर जब भी आप किसी को करने जाते हो कोई भी, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। तो पहला स्टेप हमेशा पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करो। ठीक है, देन
उसके बाद अब यहाँ पे हैंड वॉशिंग का स्टेप नहीं था, अदरवाइज हम हैंड वॉशिंग करते, पर यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसीजर है, तो देन गो फॉर एक्सप्लेन द प्रोसीजर। व्हेन मेजरिंग ब्लड प्रेशर मैनुअली द नर्स शुड, तो जब आप ब्लड प्रेशर मैनुअली चेक कर रहे हो तो आप क्या करोगे, inflate the cuff to 100 mm of Hg immediately, place the cuff 3 inches above the antecubital fossa, use the diaphragm of the stethoscope on a brachial artery, deflate the cuff rapidly after inflating, so it's a use the diaphragm of a stethoscope on a brachial artery। so जब आप एक brachial artery पे स्टेथोस्कोप का डायफ्राग्राम, ठीक है, रखते हो, वो जो होता है ना डायफ्राग्राम, स्टेथोस्कोप के पार्ट्स भी हैं, वो भी आप एक बार याद कर लेना, उसको ब्रेकियल आर्टरी पे रखते हो तो वो दोनों सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का प्रॉपर आपको क्या देता है, रीडिंग देता है, ठीक है। सो आपको ये करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है डीएचएस पंजाब की 450 प्लस जीएमसीएच एंड डीआरएमई की वैकेंसीज, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, 2 बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का, एक 6 मंथ्स का बैच है, अकॉर्डिंग टू यू, आपको जैसे लगता है कि मुझे इतना टाइम के लिए डिसिप्लिन में पढ़ना है, ज्वाइन कर सकते हो। फीस आप देख सकते हो दोनों ही बैचेस की बहुत अफोर्डेबल है, फुल थ्योरी बैच है, बेसिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा जाएगा, सब कुछ आपको इस बैच में करवाया जाएगा। आज ही आप मेरे से बात करके कॉल पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज प्रोवाइडिंग ओरल केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अगर आप अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर दे रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, place the patient in a supine position, avoid using a toothbrush, turn the patient head to the side, use a tongue depressor to mouth to open the mouth। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट का हेड एक साइड को रख दो, क्यों, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। अनकॉन्शियस पेशेंट है, एस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, और अगर आप ओरल केयर कर रहे हो तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा चांसेस है एस्पिरेशन के, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, टर्न द हेड टू द साइड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग अ स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज द नर्स एक्सीडेंटली टचेज अ नॉन स्टेराइल एरिया विद अ स्टेराइल ग्लव, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। तो जब आप स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज कर रहे थे ना, तो नर्स ने एक्सीडेंटली नॉन स्टेराइल एरिया को स्टेराइल ग्लव्स के साथ टच कर लिया, ठीक है, तो अब नर्स क्या करेगी, ठीक है ना। अब आपने स्टेराइल ग्लव्स डाले, आप जाके कंटेमिनेटेड एरिया पे चेक करते हो, टच कर देते हो, फिर क्या करोगे, कंटिन्यू द प्रोसीजर क्विकली, रिमूव द ग्लव्स एंड अप्लाई न्यू स्टेराइल ग्लव्स, यूज एन एंटीसेप्टिक वाइप टू क्लीन द ग्लव्स, यूज अनदर नर्स टू टेक ओवर। नहीं बच्चे, ग्लव्स को रिमूव करो और न्यू स्टेराइल ग्लव्स को डालो, क्योंकि कंटेमिनेटेड हो चुके हो वो ग्लव्स आप यूज़ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन चले जाएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप लोग उसको क्या करो भाई, हाँ गुड, स्टेराइल ग्लव्स को दोबारा से निकालो, उन स्टेराइल ग्लव्स को न्यू स्टेराइल ग्लव्स डालो। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन ट्रांसफरिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर। जब बेड से व्हील चेयर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो पेशेंट को, नर्स क्या करेगी, प्लेस द व्हील चेयर बिहाइंड द पेशेंट, secure the wheelchair brakes before transfer, allow the patient to place hands on the nurse neck, avoid using a gant belt। तो देखो गेट बेल्ट तो आप डालते ही डालते हो, अवॉइड नहीं करते, यूज़ करते हो, सिक्योर करते हो, प्लस व्हील चेयर की ब्रेक्स, क्योंकि अगर व्हील चेयर की ब्रेक्स लगी होंगी तो उसे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, पेशेंट का गिरने का खतरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल मेडिकेशन टू अ पेशेंट द नर्स नोटिस द पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी स्वालोइंग, व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल एक्शन। तो ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो पेशेंट को, नर्स नोटिस कर रही है कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है स्वेलो करने में मेडिसिन, तो अब आप क्या करोगे, है ना, आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हो पर पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो अब आपका इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, क्रश द मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग द फिजिशियन, contact the physician for an alternate route of administration, skip the medication and document the omission। so it's a contact the physician for the alter route of administration। देखो कभी भी आप खुद से रूट चेंज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से कभी भी चेंज नहीं करना है, क्लियर।
चलो नेक्स्ट देखो, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन व्हेन ऑब्टेनिंग अ वूंड कल्चर द नर्स शुड, तो जब आप वूंड कल्चर ले रहे हो इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए क्या करोगे? स्वैब ओनली द एजेस ऑफ द वूंड, वूंड के एजेस पे ही सिर्फ स्वैब करोगे। कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ द वूंड, क्लीन द वूंड विद एंटीसेप्टिक बिफोर सैम्पलिंग, स्वैब द एक्सिड्यूट एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वूंड। तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में क्या करने वाले हो आप लोग, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, एक पेशेंट है, फर्स्ट एक्शन क्या करोगे अगर उसे चेस्ट पेन हो रही है? तो ऑब्वियसली नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ठीक है। पेशेंट का इमीडिएटली नोटिफाई करना है पेशेंट के बारे में डॉक्टर को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, एंड बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो ज़ोरों से मेहनत चल रही है बैचेस में, डीले मत करो, इट्स हाई टाइम कि आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ना शुरू करो ताकि 2025 में आप जॉब ले पाओ। सो 2 बैच है, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच, फीस आप देख सकते हो। सो आज ही इस नंबर पे मेरे को कॉल पे या फिर मैसेज पे डायरेक्टली बोल के कि आई वॉन्ट अ 4 मंथ्स बैच, आप अपना नाम लिख के भेज सकते हो और आपको सारी डिटेल्स जो है वो शेयर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।